आवाज आ रही। और देखिए, इस बीच आपको बड़ी खबर दें, मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार चुनाव मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे, ये क्लियर कर चुके हैं वो, और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मुकेश सहनी का बयान सामने आ चुका है। बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये क्लियर हो चुका है कि मुकेश सहनी इस बार का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे, अपने उम्मीदवारों को मजबूत करेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। विपिन कुमार दास इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, मुकेश सहनी इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। क्या ये बयान उन्होंने दिया है या उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया? जी, बता दूं कि मुकेश सहनी खुद मीडिया से बातें करते हुए ये बयान दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और गोरा बोराम सीट जो बताया जा रहा था कि मुकेश सहनी खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी को खड़ा किया है प्रत्याशी के रूप में वीआईपी सीट से। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और 243 सीट पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको जिताने का काम करेंगे। और साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप राज्यसभा जाने के लिए तय किए गए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, हमें डिप्टी सीएम बनना है। जो बातें वो पूर्व से कहते आ रहे थे, आज फिर उन्होंने दोहराया है कि 243 सीट पर मेहनत करेंगे, अपने प्रत्याशियों को, महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे और खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। तो अभी की बड़ी खबर और बड़ा बयान मुकेश सहनी का ये सामने आया है। जी बिल्कुल विपिन, क्योंकि देखिए लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू से सीटों के बंटवारे में हो, उम्मीदवारों को लेकर हो, वो मुकेश सहनी का दिखते रहा है। ये पूरा बयान अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। आप बने रहिएगा विपिन हमारे साथ। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। तो मुकेश सहनी का बयान आप सुन रहे थे और बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो दिखे। पहले जिस तरीके से सीटों को लेकर दावे किए उन्होंने, डिप्टी सीएम पद को लेकर दावे किए, और अब देखिए वो क्लियर कर चुके हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। उम्मीदवारों को जिताने के लिए और मजबूत करने के लिए वो प्रचार करेंगे, काम करेंगे। साथ ही जब सवाल पूछा गया राज्यसभा जाएंगे क्या, उन्होंने बोला नहीं, डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, देखिए सबसे पहले अगर मुकेश सहनी के बयान पर गौर किया जाए, पहले वो लगातार एक प्रेशर बना रहे थे महागठबंधन पर, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके बयान बदलते गए और अब ये बयान इतने बदल गए कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अभी भी एक वो बयान जिस पर अड़े हुए हैं, डिप्टी सीएम का पद। निश्चित तौर पर जब से महागठबंधन में सीटों के दावेदारी की बात आई, उसी समय से मुकेश सहनी, या कहे उससे पहले ही वो अपना ग्राउंड बना चुके थे और वो डिप्टी सीएम से कम, और जो सीट उनको 15 सीटें मिले उससे कहीं ज्यादा सीट चाहते थे। लेकिन सीट भले ही वो कम कर लिए हो, लेकिन डिप्टी सीएम बनने की जो उनकी इच्छा है, जो उनकी मांग है, उस पर आज भी अडिग है। और उन्होंने साफ ये आज के बयान से उन्होंने साफ कर दिया कि वो इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे। उनका जो टारगेट है डिप्टी सीएम का, वो डिप्टी सीएम बनेंगे और 243 सीट पर मेहनत भी करेंगे, अपने प्रत्याशियों को जीत भी दिलाएंगे और उसके बाद खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। तो उनका जो
शुरू से रहा टारगेट, उसी टारगेट पर आज भी वो दिख रहे हैं और बड़े मिजाज में दिख रहे हैं और बड़े हल्के फुल्के में। लेकिन एक बात बता दूं कि जिस तरह से राजद के नेता अफजल अली वहां बगावती तेवर दिखा दिए हैं, तो उनके जो गांव का जो सीट है, जो स्थानीय बोराबोराम सीट है, मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, मुकेश सहनी का बहुत बड़ा बयान कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक वो बयान जिस पर अड़े हुए हैं कि डिप्टी सीएम वो बनेंगे। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, हैरानी की बात है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की तो कहा था कि इस बार हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। बहरहाल राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने यह फैसला ले लिया और चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। लेकिन एक बात और है, कल जो सीट शेयरिंग पर उनकी आरजेडी से डील हुई है 15 सीटों पर जब रजामंदी बनी है, तो उसमें एमएलसी की 2 सीटों के अलावा एक राज्यसभा सीट, और साथ ही इस बात की भी आरजेडी से घोषणा करवानी थी कि डिप्टी सीएम के लिए तेजस्वी यादव खुद उनके नाम का प्रस्ताव देंगे। हालांकि अब तक जो बातें सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई बात अब तक नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार बयान बिल्कुल, लेकिन संजय देखिए, जिस तरीके की जेस्चर में दिख रहे हैं मुकेश सहनी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ऐसा लग रहा है कि जो लगातार वो प्रेशर बना रहे थे और जिसके लिए वो दिल्ली तक पहुंच गए थे, वो तमाम बातें उनकी मान ली गई हैं। शायद यही वजह कि बहुत कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना। बहुत अधिक बातें तो नहीं मानी गई है। आपको जैसा कि पता होगा 60 सीटों की इन्होंने डिमांड की थी और कह दिया था कि 30 पर लॉक हो गया है, और इनको संतोष कितने पर होना पड़ा, 15 सीटों पर। और अब 15 सीटों में इन्होंने जब अपनी राजाबंदी दिखा दी है तो इनकी सारी बातें तेजस्वी यादव ने नहीं मानी है। हाँ चलिए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज जरूर कर लिया 15 सीटें देकर इन्हें। डिप्टी सीएम के पोस्ट तक जहां तक सवाल है, ये जरूर अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन इनके अलावा गठबंधन के किसी भी बड़े नेता ने नहीं कहा कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। कुछ मुकेश सहनी जरूर कहते रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता जरूर कहते रहे हैं, लेकिन न तो राजद के किसी नेता ने अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया है, नहीं कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है और नहीं लेफ्ट के नेता ने बयान दिया है। तो देखना होगा इनकी जो डिमांड है, इस पर गठबंधन के जो दूसरे दलों के नेता हैं वो कितनी अपनी सहमति जताते हैं। फिलहाल ये जरूर अपने फैसले, अपने जो निर्णय है उस पर अडिग है और अपने बयान पर कायम है कि डिप्टी सीएम का पद इन्हें हर हाल में चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। विपिन, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुकेश सहनी ने ये क्लियर कर दिया है कि इस बार का वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन जब सवाल पूछा गया राज्यसभा जाना है क्या, तो उन्होंने कहा राज्यसभा नहीं बल्कि डिप्टी सीएम बनना है। तो अपने एक इस बयान पर, डिप्टी सीएम वाले बयान पर लगातार मुकेश सहनी अड़े हुए हैं।